तो चलिए बेगूसराय वाला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। एक्चुअली हमने कहे थे क्लास 10 का स्पेशल क्लास स्टार्ट किए हैं और अभी हम साइंस का क्लास लेंगे, फिजिक्स का क्लास लेंगे। और ये फिजिक्स क्लास में एक्चुअली चैप्टर 1 हमने पढ़ा रहे थे। ये चैप्टर 1 हम पढ़ा रहे थे। तो चैप्टर 1 में अभी आज अब जो टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट समझने से या कुछ कहने से पहले देखिए क्या कहता है। इलेक्ट्रिक करंट में कहता है अगर कोई मेटल है, इस मेटल में करंट हम फॉलो कराते हैं, यहाँ से एंटर किए तो ये करंट क्या आता है कंटिन्यूसली यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट टू इन पॉइंट कंटिन्यूसली करंट फॉलो करता है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर यहाँ से हम करंट को फॉलो कराते हैं, ये कंटिन्यूसली इस पॉइंट पे करंट यहाँ से ये फॉलो करते रहते हैं। ये पॉइंट 1 से पॉइंट बी तक कंटिन्यूसली जो ये चार्जेस जो फॉलो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो फॉलो करते रहते हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। अगर देखिए यहाँ से इफ लेट करंट को आई मान लेते हैं, क्या बोले, चार्ज क्यू एंड वन अनदर थिंग इज टाइम। T equal to time। तो देखिए पॉइंट 1 से पॉइंट बी पर करंट को फॉलो करने में अगर Q चार्ज लगता है और करंट I करंट है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टोटल ये टाइमिंग भी कुछ ना कुछ लगता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, तो करंट अगर निकालना हो तो I इक्वल टू Q बाय T। इन अनदर फॉर्म करंट इक्वल टू चार्ज बटा टाइम। ये देखिए इस फॉर्मूला को हमको याद रखना नेसेसरी, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स में चार्ज दिया हुआ है और टाइमिंग दिया हुआ है तो क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना है, तो दोनों को इस फॉर्मूला पर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे अब देखिए इसकी यहां देखिए ये एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां देखिए क्या है, ये देखिए करंट अगर 1 एम्पियर, चार्ज 1 कूलम एंड टाइमिंग इज 1 सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, ये कूलम पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको एसआई यूनिट इसलिए कहते हैं कि एसआई यूनिट को हमेशा आपको याद रखना नेसेसरी है। अगर भूल भी जाते हैं तो जिन सब के रिगार्डिंग हमने कैलकुलेशन किए उनका एसआई यूनिट दिया हुआ, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है और यहाँ से टाइमिंग का सेकेंड में है और करंट का आई, तो यहाँ से करंट का एम्पियर में है, तो ये देखिए एसआई यूनिट आसानी से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा आते हैं
ये देखिए, यहां से देखिए करंट फॉलो करते हैं। ये अगर वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये रेसिस्टर लगा हुआ है। यहां देखिए वोल्ट मीटर आपको मार्केट में मिलेगा। ये ऐसा घड़ी जैसा होता है, ये ऐसे ऐसे उस पर यहां से एक सुई लगा हुआ रहता है। ये वहीं इसको फिजिक्स की भाषा में वोल्ट मीटर ऐसे ही डिनोट करते हैं। जैसे ही इसमें करंट फॉलो करेंगे, ये मीटर हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा। ये मीन्स टू से दैट कितना वोल्टेज हमें करंट से मिल रहा है, उस वोल्टेज को ये नोट कर लेगा। जनरली हम लोग के घर में 220 बिटवीन 30 आते हैं वोल्टेज। 220 से 230 वोल्ट हम लोग को घर में मिलते रहता है। तो बेसिकली यही रहता है। और अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखिए एक न्यूमेरिकल्स है आपको। अगर ये आपको चार्ज मालूम है, किसी वायर का चार्ज आपको 30 कूलम्स मालूम है और टाइमिंग भी आपको मालूम है 20 सेकेंड, तो करंट का वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम फार्मूला जानते थे, I इक्वल टू C बाय स्मॉल t। यहां से पुटिंग द वैल्यू गेट C का वैल्यू कितना है, ये 30 बाय 20 इक्वल टू 3/2 कूलम पर सेकेंड। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल्स ऐसे ही निकालना है, वोल्ट मीटर इससे कनेक्टेड रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट में एक आपको कोई भी सवाल पूछ सकता है कि हाउ टू गेट कंटिन्यूसली फॉलो करंट इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट कैसे फॉलो करे, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए टॉपिक क्या है आपको, हाउ टू गेट continuously follow इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली वी कनेक्ट वन बल्ब विथ वन स्विच एंड वन सेल। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा सेल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये बल्ब हो गया। अब ये करंट कंटिन्यूसली अगर इससे फॉलो हो रहे हैं, यहां देखिए सर्किट, जैसे ही यहां से स्विच को क्या करते हैं, ये ऑन किए, जैसे स्विच को ऑन किए वैसे ही क्या हुआ, करंट हमारा कंटिन्यूसली बल्ब में जाएगा। बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को लाइट करंट में कन्वर्ट करके वो हमें क्या करेगा, लाइट देगा, और कंटिन्यूसली तब तक ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तब तक ये ग्लो करते ये लाइट देते रहेगा जब तक बैटरी का पावर बचा हुआ है। इस बैटरी का पावर जब तक बचा हुआ, जैसे ही इसका बैटरी का पावर जैसे जैसे डाउन होगा, ये ग्लो करना डाउन होते जाएगा। लास्ट में क्या होगा, जैसे ही बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, ये बल्ब कंटिन्यू ये जलना बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और माइनर है इसमें, ये देखिए, तो इससे क्या प्रूफ होता है,
कि जब यहाँ से देखिए, जब तक ये बल्ब जल रहा है तब तक करंट इससे कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है। जैसे ही बल्ब जलना बंद हो जाएगा, करंट क्या हो गया, फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसे ही एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम में लिख के यहाँ से आई करंट फॉलो करा के इस बल्ब के रिगार्डिंग इस डायग्राम का डिटेल्स लिख देना है। यही इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि करंट कंटिन्यूसली वायर में फॉलो कर रहा है। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक, करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। इसमें भी सिंपली यही फॉर्मूला, यहां देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए से करंट को हम फॉलो करा रहे हैं तो ये डायरेक्शन ये होगा। अब पॉइंट बी से जब फॉलो कराएंगे तो ये डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा। कब, जब ये पॉइंट बी से करंट हमारा स्टार्ट होगा। तो जहां से हम करंट को इंटर कराते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की ओर हमारा करंट फॉलो करता है। कैसे करता है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ही निकालते हैं। अब इसी में से देखिए एक और टॉपिक है आपका, अब यहां से देखिए फॉलो करंट इन मेटल। मेटल में करंट कैसे फॉलो होता है, ये देखिए। ये अगर देखिए, जब इसमें करंट, ये अगर हमारा मेटल है, इसमें जब हम करंट फॉलो नहीं करते हैं तो इसका डायरेक्शन देखिए क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिधर माने उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, जब इसमें करंट फॉलो नहीं हो रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे तैसे घूम रहे हैं, ये विदाउट करंट। अब यहां से देखिए अनदर फिगर में देखते हैं, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहां से जैसे ही हम करंट इसमें देते हैं, इंटर किए करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से ये नेगेटिव। ये देखिए जैसे इसमें हम करंट फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव करंट है, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये पॉजिटिव की ओर हो जाएगा, बट करंट हमारा कंटिन्यूसली फॉलो करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये हमारा सेल लगा हुआ, ठीक है। जैसे सेल लगाते देखिए करंट
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डायरेक्शन बदल लिए, जैसे इसमें करंट हमने फॉलो करा है। नेक्स्ट देखिए है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट अगर कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए तो क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, उसमें सेल कनेक्ट करेंगे, एक लगाएंगे उसमें स्विच सेफ्टी पर्पस, यहां से ये बल्ब कनेक्ट किए और इसे यहां जोड़ दिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, आई ये हमारा बल्ब है और ये के हमारा स्विच है। ये देखिए, ये अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना हो तो देखिए, अब यहां से देखिए सर्किट डायग्राम आपका ड्रॉ हो चुका है। ये देखिए पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे सेल लगा हुआ है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव को फॉलो करता है। यहाँ देखिए स्विच लगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे वैसे ही क्या हो जाएंगे, करंट कंटिन्यूसली फॉलो करने लगेगा और हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। ये सर्किट डायग्राम अगर खींचना हो तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऐसे ही इसका खींचेंगे और इसमें क्या क्या चीज कनेक्ट किए इसके बारे में डिटेल्स में लिख देंगे। अब यहां से देखिए ये सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम देखिए आपको ऐसा भी मिलेगा। ये सेल लगा हुआ है, यहां से ये स्विच, ये इसमें एक एमीटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस, यहां से ये वोल्ट मीटर, अब देखिए एक डायग्राम इसमें देखिए, ये जैसे ही स्विच को यहाँ ये ऑन करेंगे, सेल से पावर कंटिन्यूसली एमीटर को जाएगा। एमीटर क्या करेगा, ये करंट को मेजर करता है। यहाँ से एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट को मेजर करेगा कि कितना एम्पियर करंट आ रहा है। यहाँ लगा हुआ है ये वोल्ट मीटर और ये एमीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो देखिए ये सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट है, जिसमें अब इस सर्किट डायग्राम से पूछ दिया जाए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी पता चल जाएगा, कितना वोल्टेज जा रहा है वो भी, और कितना रेजिस्टेंस है। तो ये अगर सर्किट डायग्राम खींचने के लिए कह दिया जाए कि ड्रॉ द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो ये सर्किट डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और इसके रिगार्डिंग लिख देंगे कि ये यहाँ स्विच कनेक्टेड है, सेल्स हैं, वायर है, ये एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इसी को डिटेल्स में लिख देंगे। यही हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय।